आशा दिल की है। ताऊ जो हैं उन पर ओशो साहब ने क्या लिखा है वो विचार मैं आज आपके पास आपके सामने पेश करने की कोशिश करता हूँ। कोई भी तकनीक नेचर के खिलाफ ही हुआ करती है। एनी टेक्निक शल बी अगेंस्ट द नेचर। छोड़ ही दीजिए सभी कुछ नेचर के हवाले। हमको ओशो साहब ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं, अगर कुछ भी छोड़ दिया, कुदरत के हवाले अपने को सरेंडर कर दिया, तो उसके अंजाम क्या निकलने वाले हैं। डीपेस्ट सरेंडर करने की ज़रूरत है पहले तो, और उसके बाद जब आपने अपने आप को न्यौछावर कर दिया, अपने भविष्य को, अपने टाइम को, अपनी एनर्जी को, अपनी बेस्ट पॉसिबिलिटीज़ के लिए अपना समय, अपनी खुदी सभी कुछ सरेंडर कर चुकने के बाद एक पेशेंस चाहिए। अब आपको ये जो पेशेंस है उसके बाद क्या मिलने वाला है। लेट लेट गो डीप इनसाइड इनटू इट। थिंग्स शall happen for itself, making no effort, even not seeing what is likely to happen. If nothing seems, don't wait for anything. नो चॉइस, नो फ्रस्ट्रेशन। ज़िंदगी बह रही है, हम उसी का पार्ट बन चुके हैं। नो गोल, नो टेक्निक, नो वेयर टू गो, सिंपली पेशेंस, नथिंग टू बी अचीव्ड, सरेंडरिंग moments, sweetest moments, no dependency, no try, nothing to do, even anything, no, nothing. After surrender to nature, no mind, nowhere to reach. If I am in Tao, no technique. Yes, टेक्निक जो है उसकी तो ज़रूरत ही नहीं है। एवरी टाइम ए डिविनिटी, you are likely to feel a blissful moments. Let me clarify you. When I am into Tao means no religion. Religion shall religion should disappear by itself. No teaching, no teacher, no Buddha, no nothing needed. I myself gathered myself. That's all. जब ये हालत हो जाती है उसके बाद गॉडलीनेस हैपन्स। आप ये हालत करके तो देखिए, आप करके तो देखिए ये हालत। मेरे को तो इसके नतीजे सामने है। मुझे अपने में खुशी आती है, अपने पे हंसी आती है कि मैं क्या से क्या हो गया। जो गॉडलीनेस का एहसास होता है, गॉडलीनेस हैपन्स बाय इटसेल्फ व्हेन सरेंडर इज। यस, इट इज़ ए ट्रुथ। नीड नॉट प्रैक्टिस एनीथिंग। कुछ भी आपको ज़रूरत नहीं है करने की, अपने आप से सब घटता चला जाएगा। नीड नॉट जंप एनीवेयर, नो फिलॉसफी, सरेंडर टू नेचर इज़ ए ब्लिस। मैंने आपको एक वीडियो पहले भी यही बताया था कि मेरे एक पहचान के व्यक्ति है, जिनका नाम मैं नहीं बताऊंगा, पर्सनल बातें होती हैं। वो खुश होंगे, नहीं होंगे, वो खफा भी हो सकते हैं, क्योंकि सबकी अपनी अपनी आइडेंटिटी है। हर कोई अपने हालात में जीना चाहता है, अपनी पर्सनल ख्वाहिशों में जीना चाहता है। तो उन्होंने मेरे से जो LIC की पॉलिसी बनवाई थी, इतना पैसा आए कि उनके पास 1 लाख रुपए महीने की ब्याज आए, उस तरह से उन्होंने मेरे से पॉलिसी भी बना ली, मैच्योरिटी भी ले ली। और अब ओशो की फ़िलॉसफी पे वो इतने मुतमीन हैं, इतने मता हैं कि वो अब हिमाचल में हिमाचल में कहीं बसे हुए हैं। कहाँ हैं? ही विल नेवर टेक ए कॉल। मैंने हालांकि ट्राई भी नहीं की उनको फ़ोन करने की, और वो बिल्कुल कटे हुए हैं सबसे, जहाँ तक मुझे पता लगा है। बस उनकी दुकान चल रही है पर्दों की, और उनके स्टाफ हैं, और बाई चांस कभी मेरा आना जाना उधर होता है, आई विल नॉट स्टॉप एट हिज शॉप, क्योंकि मेरा वहाँ कुछ काम नहीं बचा। वो अपना पैसा लेके चले गए कहीं पर जहाँ भी उनको खुशियाँ मिल रही हैं। और ये हालात क्यों बने, कैसे बने? मैंने आपको बताया ना, जब आपके संग साथ इस तरह के हैं, आप पे असर ना हो, ऐसा कैसे होगा?
हमारे पंजाबियों में एक कहावत है ना, खरबूजे नू खरबूजा रंग पकड़ता है। खरबूजा जो है अपने आप रंग पकड़ लेता है दूसरे खरबूजे से। तो ओशो के करीब जाने का ये हाल बन गया कि वो घर के कनेक्शन में तो हैं, मगर वो वहाँ रह रहे हैं जहाँ पे उनको पूरी शांति मिलती है, थिन एयर मिलती है, प्यूरिफाई वाटर मिलता है पर्वतों का। हिमालय की किसी चोटियों में वो रह रहे हैं। एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट वन पर्सन is willing to do what he is willing to do. It means he is a king. A person, whatever he wish to do, he is doing, he is a king. And a person who is not able to do what he wish to do, he is a beggar. I repeat this line. A person who is king, a person who is beggar, उसकी मैं definition आपको बताता हूँ, उसमें differentiate करके बताता हूँ. A person who whatever he is willing to do, he is able to do. It means he is a king. ये सवाल नहीं है कि आपके पास साम्राज्य होना चाहिए था, पूरा देश होना चाहिए था. इट इज़ नॉट लाइक दैट. और आपके पास खरबों रुपये होना चाहिए था. इट इज़ नॉट लाइक दैट. वट एवर यू वॉन्ट टू डू, इफ़ यू आर एबल टू डू, इट मीन्स यू आर ए किंग. वट एवर यू आर विलिंग टू डू एंड यू आर नॉट विलिंग टू डू, आपके पास कितनी भी संपन्नता हो, कितने बैंक बैलेंस हो, कितनी प्रॉपर्टीज़ हो, एंड यू आर नॉट एबल टू डू, इट मीन्स यू आर अ बेगर. वेरी सिंपल स्ट्रेटेजी इट इज़. तो मैं खुश हूँ. मेरा एक अभी तो मैं और भी छानबीन करूँगा इस सिलसिले में. और आपको मेरी नमस्ते. आप मेरे को बहुत खुशी भरे अंदाज में सुनते हैं. मेरे को पता लगता है 100% लेडीज़ सुनती हैं मेरे को, 40+ एज की. मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ. आपकी सबके लिए मेरे दिल में कदर है. और आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए. आपको मेरी राम राम.